गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु जी के पूजन का पर्व। गुरु जी की पूजा, गुरु जी का आदर कोई व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, लेकिन गुरु जी की देह के पूजन के कारण ही व्यास पूनम पड़ा है। अंदर जो विदेही आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान वेद व्यास जी ने विश्व का प्रथम ग्रंथ ब्रह्मसूत्र पूर्ण किया था। वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र पाराशर ऋषि के सपूत वेद व्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, माँ अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। माँ ने कहा, बेटा पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ जब तुम याद करोगे ना और जरूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बद्रिका आश्रम गए, वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्रिका आश्रम में बेर पर जीवन यापन करने लगे, यानी कि वेद व्यास जी तपस्या के समय केवल बेर खाकर ही रहते थे। बद्रिका आश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बद्रायण भी पड़ा। व्यास जी द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम वैपायन पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। मानव की बिखरी हुई चेतना को, बिखरे हुए जीवन को, बिखरे हुए संकल्प विकल्पों को सुव्यवस्थित करके परम पद तक पहुंचाने की व्यवस्था भी उन्होंने ही की, इसलिए उन्हें व्यास भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर हैं, विभिन्न योनियों में भटकता हुआ मनुष्य अभीष्ट पूर्ति नहीं कर पाए, ऐसे समस्त जीवों के उद्देश्य की पूर्ति का ज्ञान दिलाने की जिन्होंने व्यवस्था की है, ऐसे भगवान वेद व्यास जी के नाम से ही आषाढ़ी पूनम का नाम गुरु पूर्णिमा पड़ा है। यह सबसे बड़ी पूनम मानी जाती है, क्योंकि बड़े में बड़े उस परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली यह पूनम, इसको गुरु पूनम भी बोलते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, आगे बढ़ने की, सात्विक सुख लेने की इच्छा रहेगी, तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए ताकि साधारण इंसान भी उसे समझ सके। विश्व का प्रथम ग्रंथ ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने बनाया। पांचवां वेद महाभारत व्यास जी ने ही बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की रचना है, एवं अन्य 17 पुराणों का संकलन भी भगवान व्यास जी ने ही किया है। अर्थात बात यह है कि श्री राम जी गुरु पाद सेवा करते थे। राम जी करते थे, तब से यह बात चालू नहीं हुई है। राम जी के पहले उनके पिता के पिता दिलीप राजा, रघु राजा भी गुरु सेवा खोज लेते थे। दिलीप राजा तो गुरु की गायें चराते थे। गुरु ज्ञान के सागर हैं, जो सत शिष्य का मुखमंडल देखकर छलकते हैं, उभरते हैं। सदगुरु को जितना दे उतना थोड़ा है, उतना कम है, और जितना दिया उतना वे बहुत भी मानते हैं। इसमें बाह्य तराजू नहीं होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन स्थल में बैठकर अपने अपने गुरुदेव जी का स्मरण कर मन ही मन भावना करो कि हम गुरुदेव जी के श्री चरण सर्व तीर्थों के जल से उनके श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। बहुत आदर और कृतज्ञता से उनके श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं। उनके तेजोमय ललाट में शुद्ध चंदन से तिलक कर रहे हैं। अक्षत यानी कि चावल चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बने
गुलाब के सुंदर फूलों की माला पहना रहे हैं। 5 कर्मेंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की एवं 11वें मन की चेष्टाएं अपने गुरुदेव जी के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसे इंद्रियो बुद्ध्यात्मना व प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से या प्रकृति के स्वभाव से जो करता है वो सब समर्पित करता है। हमारे जो कुछ कर्म हैं, हे गुरुदेव, वे सभी आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। हमारा कर्तापन का भाव, हमारा भोक्तापन का भाव आपके श्री चरणों में समर्पित है। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की कृपा को, ज्ञान को, आत्म शांति को हृदय में भरते उनके अमृत वचनों पर अडिग रहकर अंतर्मुख हो जाओ, आनंदमय हो जाओ। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। तो गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार को है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शत शिष्य अपने गुरु की पूजा अवश्य करते हैं। जय श्री कृष्ण।